हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए देवी ब्रह्मचारिणी की प्रेरणादायक और दिव्य कहानी लेकर आए हैं, जो माँ दुर्गा के शक्तिशाली रूपों में से एक हैं, जिनकी पूजा नवरात्र के दौरान की जाती है। आइए हम उनकी कहानी, उनकी तपस्या और जो पाठ वे हमें सिखाती हैं, उसमें गहराई से जाएं। नवरात्रि का पर्व हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो मां पार्वती का एक रूप है और जो अपनी गहरी तपस्या के लिए जानी जाती हैं। ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ है वह जिनका आचरण तपस्या हो। इसलिए ब्रह्मचारिणी तपस्या और भक्ति के अंतिम रूप का प्रतीक है। अपने पिछले जन्म में मां पार्वती देवी शक्ति थीं, जिन्होंने अपने पिता प्रजापति दक्ष द्वारा उनके पति भगवान शिव का अपमान करने के कारण स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था। पुनः पार्वती के रूप में जन्म लेकर उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान शिव से विवाह करना था। नारद मुनि के मार्गदर्शन में पार्वती ने भगवान शिव का हृदय जीतने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने हजारों वर्षों तक अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में केवल फलों पर जीवित रहते हुए तपस्या की, फिर पत्तेदार सब्जियों पर और अंततः भोजन और जल का भी त्याग कर दिया। उनकी तपस्या अडिग थी। पार्वती ने खुले आकाश के नीचे भयंकर गर्मी, मूसलाधार वर्षा और कठोर ठंड का सामना किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, भगवान शिव से विवाह करना। पार्वती की सहायता करने के लिए देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव से आग्रह किया कि वे भगवान शिव के मन में पार्वती के प्रति प्रेम की भावना जागृत करें। कामदेव ने प्रेम का एक बाण चलाया, जिससे शिव की ध्यान अवस्था भंग हो गई। लेकिन प्रेम में पड़ने के बजाय भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को अपने रुद्र रूप में भस्म कर दिया। इसके बावजूद पार्वती का संकल्प अडिग रहा। भगवान शिव एक तपस्वी के रूप में वेश बदलकर उन्हें उनकी तपस्या जारी रखने से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी जाने वाली पार्वती ने हार नहीं मानी। उनकी भक्ति पहले से भी अधिक प्रबल थी। उनके अडिग संकल्प से प्रभावित होकर अंततः भगवान शिव ने देवी ब्रह्मचारिणी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। एक बार फिर शिव और शक्ति का मिलन हुआ। उनकी महान तपस्या ने उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम दिया, जो धैर्य, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। भगवान शिव आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी मन का। यह मिलन हमें सिखाता है कि समर्पण और आत्मनियंत्रण के साथ हम आत्मा के साथ एकता प्राप्त कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य, एकाग्रता और भक्ति के महत्व का पाठ पढ़ाती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं, ताकि वे अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकें। वह अपने भक्तों को मानसिक बल और जीवन की चुनौतियों को पार करने की सहन शक्ति प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें अपने सिद्धांतों पर डटे रहने के लिए प्रेरित करती हैं और वह प्रेम, निष्ठा, ज्ञान और आत्मनियंत्रण का प्रतीक हैं। उनके आशीर्वाद से हम जीवन की चुनौतियों का सामना अनुग्रह और शक्ति के साथ कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की इस दिव्य कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको उनकी